हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। ये कोई एनोनिमस मुस्लिम है, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? आवाज आ रही है अब मेरी? आ रही है जी, क्या हाल है? हाँ जी, अब माशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ, मैं उतनी देर से आपकी बोंगिया सुन रहा था। आप किसी भी अच्छा। सीधे साधे मुसलमान को यू कैच सिंपल मुस्लिम हु डज नॉट हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इस्लाम, एंड यू कैच देम एंड यू ट्राई टू प्रूव। ठीक है, तुम उन्हें क्या करते हो, तुम उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। आप कहते हो, मैं आपकी सुन रहा था बातें, आप कहते हो कि लम युलद वलम युलिद, उसमें कोई लीड शीड नहीं है कि अल्लाह का बेटा है कि नहीं है, आप उसे प्रूव करो। उसे छोड़ देते हैं, उस बात को चलिए छोड़ देते हैं, मान भी लेते हैं। और आप ये कहते हो कि मैं उस दिन तुम्हारे खुदा को मान लूंगा, कि जिस दिन तुम लोग जितने भी रिलीजन हो, ठीक है, दुनिया में तुम लोग मुत्तफिक हो जाओगे, मैं उस दिन मान लूंगा। मैं कहता हूं कि जब हम कहते हैं कि खुदा है, तो फिर आप कहते हैं कि कैसे प्रूव करोगे? तो हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीजें जो कि अमेजिंग है। ठीक है, जैसे आपका जो यूनिवर्स जो स्प्रेड कर रहा है, एट द सेम टाइम उसमें जो रिपल्सिव फोर्सेज है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्सेज है, वो इतनी अमेजिंगली काम कर रही हैं कि हम एक्सपैंड तो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम स्कैटर नहीं कर रहे हैं ये सारी चीजें। बट आप कहते हैं कि नहीं नहीं जी, इन सारी चीजों से हम कैसे मान लेंगे कि खुदा है, ये तो तुम कुछ भी। तो सर, अगर हम एक चीज क्लेम कर रहे हैं कि खुदा है, एट द सेम टाइम तो आप एथिस्ट, बीइंग एन एथिस्ट, आप कोई क्रिश्चियन हिंदू नहीं है, बीइंग एन एथिस्ट, ठीक है, वैसे आपके हारिस सुल्तान को तो एथिस्ट का मतलब ही नहीं पता। बीइंग एन एथिस्ट, आप ये कहते हैं कि खुदा नहीं, तो सर वो भी एक क्लेम है। क्योंकि जब आप क्लेम करते हैं कि खुदा नहीं है, तो आपको इस बात को प्रूफ करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट सेल, आप कहते हैं कि हर चीज एक प्रोसेस के थ्रू होती है। मुझे आप बता दें कि जब फर्स्ट लिविंग सेल जो आप कहते हैं, जिस चीज से जो डार्विनियन को, आपका रिलीजन भी मुझे पता है सर, आप लोग अपने आप को ये चीज, आपका डार्विनियन जो एवोल्यूशन है उसको भी आप एक रिलीजन के तरह ही लेते हैं। तो मुझे आप बता दीजिए कि वो फर्स्ट सेल है, वो खुद ब खुद हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कैसे बन गया? बता दीजिए, आप प्रूफ कर दीजिए, जो आप अच्छा, इसमें प्रूफ इस करके बात का दिखाइए। वैसे खुदा का कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात है कि हजरत मोहम्मद को एथियस्ट का मतलब पता था। ठीक है, हजरत मोहम्मद को लिटरली लिद का मतलब नहीं पता था। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि भाई खुदा का वजूद के ऊपर दलील आप देते हो, साबित आप करोगे, हम क्यों करेंगे खुदा के वजूद को साबित? जिंदगी का सेल पहला कैसे क्रिएट हुआ? हाँ जी, एक नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू क्रिएट हुआ। ठीक है, आपको यह साबित करना पड़ेगा कि वो किसी सुपर नेचुरल प्रोसेस के थ्रू साबित हुआ है। तो आप पहले ये साबित करोगे, फिर कोई सुपर नेचुरल होता भी है, वो आप साबित कर दो सुपर नेचुरल होता है, तो फिर हम मान लेंगे कि वो सुपर नेचुरल से हुआ है। ठीक है, नेचुरल प्रोसेसेस के जरिए ही हुआ है। अगर आपके पास कुछ है तो आप बता दें कि सुपर नेचुरल के थ्रू हुआ है, वो आपके पास नहीं है। ठीक है, तो वाकई आपका जो अल्लाह है ना, आपके पास उसका कोई सबूत नहीं है। और आप जितने गर्म होके भी आए हो ना, थोड़ा सा पहले सबर से सुनो। आपने कहा हारिस सुल्तान को एथियस्ट का मतलब नहीं पता। हजरत मोहम्मद को पता था एथियस्ट का मतलब। हजरत मोहम्मद को ग्रेविटी का पता था कि क्या होती है। हजरत मोहम्मद को बायोलॉजी का पता था। हजरत मोहम्मद को पता था कि पहला सेल क्या है। अल्लाह ने कुरान में बताया कि पहला सेल कैसे बना था। ठीक है, अल्लाह को पता था कि पहला सेल कैसे बना, बताया उसने, किसी सेल का उसने बताया। अल्लाह ने बैक्टीरिया का बताया। आप लोगों का क्लेम है ना कि पहला सेल अल्लाह ने बनाया था। आपको मैं चैलेंज करता हूं कि अपनी सारी की सारी कुरान में से, हदीस में से, फिका में से, पिछले 1400 साल में जितने इमाम, जितने खलीफे, जितने सब आए हैं ना, उनमें से किसी से यह साबित करा दो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते थे। जब तक साइंस ने नहीं साबित किए थे, उससे पहले का कोई एक मुसलमान निकाल के दिखा दो, हजरत मोहम्मद की किताबों में से निकाल दो, बाइबल में से निकाल दो, ठीक है, बाकी सहाइफ अंबिया में से कहीं से निकाल के दिखा दो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। पहले सेल पे दावा करने वालों, एनोनिमस मुस्लिम, मुझे ये साबित करके दिखा दो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अल्लाह को या मोहम्मद को या किसी दूसरे नबी को वाइल्डेस्ट आइडिया भी था। कर सकते हो साबित? अगर कर सकते हो साबित, तो फिर आगे बात चलाते हैं। तो कहते, यही तो बात है ना, आप लोग, यही तो बात है, अल्लाह, नबी, रसूल क्या कहता, मतलब यार वही। एक तो पहले, 1 मिनट, मैंने आपको फिर म्यूट पर डाल दिया, आपको ये पता भी नहीं चला।
ठीक है, एक तो पहले तमीज से बात करो जरा तरीके से। मुझे जो मैं डायरेक्ट बात जो पूछ रहा हूं ना, मुझे सिर्फ उसका जवाब चाहिए। हजरत मोहम्मद को ओए भाई अपने रसूल की इज्जत अभी इधर बड़ी जबरदस्त करा लोगे, क्योंकि मुझे ना उसके लिए एक रत्ती की भी रिस्पेक्ट नहीं है। मैंने अभी उसकी ना सब फाड़ फूड़ के यहां से भेज देना है, ठीक है। तो अनोनिमस मुस्लिम, अगर तमीज से बात आके पहले ही जरा उखड़े उखड़े लग रहे थे, बदतमीजी से बात कर रहे हो, और मेरा ये हुस्न ज़र्फ है कि तुम जैसे बंदे से मैं बात कर रहा हूं, और अगर तमीज से बात नहीं करोगे ना, तो मैं इधर वो हाल करूंगा हजरत मोहम्मद का जो सारा स्वाब मेरे चांद तुम्हें मिलेगा। इसलिए अब तमीज से बात करना, अगर नहीं करोगे ना तो इधर वाकई अभी हजरत मोहम्मद की मैं बिल्कुल फाड़ फूड़ के हाथ में पकड़ा के भेजूंगा, ठीक है। तो अब जरा तमीज से बात करना, अगर नहीं की तमीज से बात तो फिर देखना कि इधर मैं हजरत मोहम्मद का हाल क्या करता हूं, ठीक है। हाँ तो कर ही रहे हैं ना, वही तो बात आप कर ही रहे हैं। आप तो आप चंदा कर ही मेरे, रहे हैं। आप एक मिनट, हमारे जो बोलने मुझे या मैं ना बोलने पूछ से रहा हूँ कुछ नहीं ना, होता। पर ओ भाई आप उस कह पर रहे बात हैं करो, आप उस पर बात करो जिस जो मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। इधर उधर की बात ना करो। क्या हजरत मोहम्मद को ये पता था कि अगर हजरत मोहम्मद का पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन लगे होते हैं, तो ये हमारे पास जो इकोलाई का बैक्टीरिया वो हजरत मोहम्मद का पेट खराब करता है? इस बात का पता था हजरत मोहम्मद को या नहीं था, ये मुझे बताओ। आप कहते हैं आपका अल्लाह, हम तो अल्लाह की बात ही नहीं कर रहे, तो हम तो भाई रसूल जो की बात ही नहीं। द इकोलाई मोमेंट यू से बैक्टीरिया जो द मोमेंट यू से इकोलाई द बैक्टीरिया मोमेंट हजरत मोहम्मद के पेट में, जिस इकोलाई बैक्टीरिया ने हजरत मोहम्मद के पेट में जो एटम बम मचाया होता था, हजरत मोहम्मद को पता होता था कि ये इकोलाई बैक्टीरिया, या हजरत मोहम्मद ये समझते थे को कोई शैतान आके मेरे मेरे पेट में घुस गया है? इस बात का जवाब चाहिए मुझे। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, यही बात है। आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई भी बात करो, कोई चंदा भी ये बात करो, मेरी क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों की प्रॉब्लम है कि आपको समझ नहीं आता कि आपका वो अरबी बद्दू जो 1400 साल पहले एग्जिस्ट करता था, उसको ये किसी तमीज है बात आपको, का और कोई आप अभी पता हमें नहीं था। तमीज हाँ ना, सिखा रहे तो भाई थे। यही तो तुम कह रहे हैं, यही तो जिस कह रहे हैं, आप आवाज अभी हमें में, तमीज भाई सिखा जिस रहे थे सर। जिस आप तमीज अभी से हमें तमीज सिखा जिस रहे थे, और तमीज ये से आपकी चंदा तमीज है। मेरे तुम बात कर रहे थे ना, उसी तमीज से अब तुम्हें मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। कि हजरत मोहम्मद को जब लूज मोशन लगते थे, क्या हजरत मोहम्मद को ये पता होता था कि इकोलाई बैक्टीरिया जो हैं उन्होंने मेरा पेट खराब किया है, या कोई पैरासाइट है उसने मेरा पेट खराब किया है, या हजरत मोहम्मद को ये पता था कि जो जो स्टमक वर्म्स होते हैं वो कैसे लग जाते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे को? ये पता था हजरत मोहम्मद को, बहुत कुछ पता था ना। आपको तो ओरिजिन ऑफ लाइफ का सबूत चाहिए ना, कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो ऐसे हुआ था तो ऐसे नहीं हुआ था। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है कि हजरत मोहम्मद को इन बातों का पता था? अल्लाह को पता था इन बातों का। किसी इस इल्हामी किताब में अल्लाह ने बताया कि तुम्हारा जो पेट खराब होता है ये किस वजह से होता है, या तुम्हारे पे ये जो काली मौत आती है, जो ताउन आप फैलता है, या जो प्लेग फैलता है, वो किस वजह से फैलता है? ये पता था किसी को? बताओ ना, किसको पता था? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। आप अपने बात को मबनी करते हैं तो आपको पता है ना। आप बता दीजिए, द मोमेंट यू क्लेम समथिंग अगेंस्ट समथिंग, देन यू हैव टू प्रूव दैट। आपको और उसको चंदा मेरे प्रूव इतनी करना पड़ेगा। अंग्रेजी ना बोलो, अंग्रेज की औलाद, इतनी अंग्रेजी ना बोल मेरे साथ, ठीक है? अरबी देखो, बद्दू, इतनी अंग्रेजी ना मेरे साथ बोलो भाई, तमीज से बात करो। यहाँ पे अंग्रेजी बोलने लग जाते हो आके, जैसे तुम लोगों को इल्म भी झाड़ना होता है ना तो जाके अंग्रेजों की जुबान में झाड़ते हो, अपनी तुमसे अरबी में और हिंदी में इल्म भी नहीं झाड़ा जाता, ठीक है। तमीज तुम लोगों को इतनी है, आके तुम शुरू से जो ना इस तरह की बातें कर रहे हो। ओ भाई, जो मैं पूछ रहा हूं, मेरे पे पर्सनल अटैक उस वक्त से तुमने शुरू किया है, तो उसका फिर जवाब ऐसे ही मिलेगा। तमीज से बात, ये कहते हो ना कि तमीज से बात नहीं कर रहे भाई, जब आते ही आके तुम पर्सनल अटैक से बात शुरू करोगे तो भाई फिर तुम्हारे साथ वही होगा जो मेरा दिल करेगा, क्योंकि मुद्दे पे जो बात करता है ना उस पर मैं पर्सनल अटैक नहीं करता। और दूसरी बात है कि तुम्हारे हजरत मोहम्मद को भाई छणकना जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, वो नहीं पता था भाई मेरे। अल्लाह को भी नहीं पता है छणकना। अल्लाह ये नहीं बता पाया। ये जिनको एबायोजेनेसिस का प्रूफ चाहिए, अपने कुरान से निकाल के तो दिखाओ कि आपके अल्लाह को ये पता था कि उसकी तशरीफ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। उसको पता ही नहीं था। तुम्हें एबायोजेनेसिस का जो है वो चाहिए, सबूत चाहिए तुम्हें एबायोजेनेसिस का। जिनके नबियों को, जिनके अल्लाह को पता ही नहीं था कि जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को होते भी हैं, उनको एबायोजेनेसिस का सबूत चाहिए भाई। बड़ा जैसे कुरान तो बड़ा बता रहा है ना कि हाँ जी जिंदगी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई थी। वो इधर से चपेड़े छोड़ू मैं, क्या बता रहा है तुम्हारी किताबें? कुछ भी नहीं बता रही। अब मैं आपको कह रहा हूं कि तमीज से बात करो, मुझे ये बता दो कि अल्लाह को क्या पता था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? पर्सनल अटैक मुझ पर करोगे तो फिर यही सलूक होगा। ये अब इतनी देर से आप यही कर रहे हो, क्योंकि आप जैसे बंदे ना डिस्कशन करने नहीं आते।
तो फिर मेरी मर्जी होती है कि मैं उनका जवाब कैसे दूं। ठीक है, जब आप डिस्कशन करने आओगे ना तो फिर मैं आपसे डिस्कशन वाले तरीके से बात करूंगा। जब आप बेगारती करने आओगे ना तो फिर मेरी मर्जी है कि मैं उस बेगारती का कैसे जवाब देता हूं। तो आप जो बेगारती करने की कोशिश कर रहे हो ना, उसका जवाब मेरी मर्जी है मैं कैसे दूं। ठीक है, तो वो मैं इसी तरह दूंगा। फिर मेरा यही तरीका है कि छलांगे लगाने वालों को, जो मुद्दे पे बात नहीं करते, उसकी फिर मैं ऐसी की तैसी करता हूं सिर्फ, क्योंकि आपसे डिस्कशन या डिबेट का तो कोई मकसद ही नहीं है ना, आपसे हो नहीं सकती। ठीक है, तो अब अगर तमीज से बात करोगे तो मैं करूंगा बात, नहीं करोगे तो नहीं करूंगा। तो मुझे बताओगे हजरत मोहम्मद को और अल्लाह को माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता था क्या? हजरत मोहम्मद को पता था कि इकोलाई बैक्टीरिया पेट खराब करते हैं? ये बताओ मुझे। अल्लाह को क्या पता था? अल्लाह को जो हमें पता है कि अल्लाह को क्या पता था। छोड़ दो, हम कह रहे हैं कि आप लोग क्लेम करते हो कि आप लोग जो कि व्हेन मुस्लिम से कि ये हम अल्लाह को, या अल्लाह को छोड़ो, खुदा को हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि जो क्रिएशन हम देख रहे हैं अबाउट जो भी इस यूनिवर्स में हो रहा है, दैट इज अमेजिंग, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द साइंस वी हैव टिल नाउ। इसके तो आप कहते हो कि नहीं सर हम कैसे मान लें, कुछ भी है आप लोग कह दोगे, ठीक है ये फैंटेसी फिक्शन आप लोग कहानी बना लोगे। मैं कह रहा हूँ ठीक है सर, आपको ये फिक्शन लेता है तो आप एथीस्ट के हिसाब से, जो कि आप लोग डार्विनियन इवोल्यूशन को बड़ा रिलीजन की तरह लेते हो, तो मैं कहता हूँ कि छोड़ दो कि कौन सी स्पीशीज, जो आपकी कैसर साहब से डिबेट हुई थी, फॉसल एविडेंस तो आज तक दे नहीं पाए, खैर उस बात पे मैं नहीं जा रहा हूँ। आप लोग कहते हो कि एक सेल आया, लिविंग सेल, ठीक है, जिससे सारी स्पीशीज इवॉल्व हुई। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ, हमारा एक सुपर नेचुरल क्लेम है कि देयर इज जो भी एग्जिस्टेंस हमारे सामने है, जो कि इतनी स्मार्ट एग्जिस्टेंस है, जो कि ऐसे ये हमारा क्लेम है कि ये ऐसे नहीं रैंडमली नहीं हो सकती, इसके पीछे एक क्रिएटर है। तो आप कहते हो कि नहीं ये तो बहुत सुपर नेचुरल क्लेम है, ये फिक्शन है। तो मैं सुपर कहता हूँ नेचुरल ही क्लेम है, आप मुझे बताएंगे ये नेचुरल क्लेम है? ये नेचुरल क्लेम है? आप ये कहते हो ना कि बहुत ये ऐसा ना ना क्लेम है ना, जिससे हम फिर छलांगे, फिर छलांगे। ये नेचुरल क्लेम आपने अभी खुद कहा कि ये सुपर नेचुरल क्लेम है और हमारा क्लेम है। तो चंदा, जब ये सुपर नेचुरल क्लेम है और आपका क्लेम है तो इसका, और नेचुरल क्लेम नहीं है, तो एविडेंस भी आपको ही देना ना चंदा, मैंने तो नहीं देना। आके मेरे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ डाल रहे हो, जबकि क्लेम आपका है, मेरा नहीं है। ठीक है, सही है। तो आप लोगों का प्रॉब्लम वही है, आप मेरे पे तोड़ा चढ़ा रहे हो कि आपको ये नहीं पता था। तो भाई मैं तो आपके अल्लाह और नबी पे तोड़ा चढ़ा रहा हूं कि आपके नबी को नहीं पता था। बाकी अंधों में काना राजा या अंधों में गंजा राजा जो भी है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। हमें तो अंधों में काना रसूल की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, कि उसको कुछ नहीं पता था। आप आके फिर वही पर्सनल अटैक, आपको ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। यार आप लोग वाकई, आपका ऊपर वाला खाना खाली है। आपको समझ नहीं ये बात आती कि बात आपके कुल्हाड़ा आपके रसूल पे रखा है मैंने। आप मेरी जात पे बात करोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ेगा? आप मुझे 4 गालियां भी दे लोगे तो क्या होगा? मसला तो ये है कि आप आके एवोल्यूशन का एविडेंस मांग रहे हो, एबायोजेनेसिस का एविडेंस मांग रहे हो, इस्लामाबाद का एविडेंस मांग रहे हो। यार एविडेंस वो मांगता अच्छा लगता है जिसके रसूल को और अल्लाह को ये भी पता होता कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आपके अल्लाह और रसूल को तो बिल्कुल भी नहीं पता था। किसी साहबी का पेट खराब हो जाए, रसूल उसे ये नहीं कहेगा कि तेरे पेट अल्लाह ने खराब, तेरा पेट जो है इकोलाई बैक्टीरिया ने खराब किया। रसूल का अपना पेट खराब हो जाए तो वो ये नहीं कहेगा। लूज मोशन लगे हैं, जोर लगा रहे हैं, मर गए हैं कई साहबी लूज मोशन लगने की वजह से, और रसूल अल्लाह कभी ये नहीं बता पाए कि हाँ जी जो है ना कि ये तुम जो मर रहे हो ना, ये तुम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से मर रहे हो। ठीक है, ये रसूल अल्लाह नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि रसूल अल्लाह वाज टोटली इग्नोरेंट इन दिस मैटर। ये इस बात को साबित करती है। दूसरी बात है, वो जी बड़ी परफेक्शन है, बड़ा ये है, साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यार आपके रिलीजन ने क्या एक्सप्लेन किया और आपके खुदा की एक्सप्लेनेटरी पावर क्या है? जीरो एक्सप्लेनेटरी पावर है आपके अल्लाह की। सुपर नेचुरल है ये। यार ये तो बकवास बातें हैं ना भाई। तो कह भी रहे हो साथ साथ कि आप इसको नहीं मानते, और फिर इतनी स्टूपिडिटी की बात भी कर रहे हो कि मुझे सबूत भी वही दे रहे हो जिसको मैं नहीं मानता, जिसकी कोई औकात ही नहीं है मेरी डिक्शनरी में। तो यार ये तो आप स्टूपिड बातें कर रहे हो ना। मगर मसला वही है कि आपके साथ बात करने की कोई तुक ही नहीं बनती, क्योंकि आप किसी मुद्दे पे बात करने के काबिल ही नहीं हो मेरे भाई। ठीक है, एनोनिमस मुस्लिम, आप बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एक खोता ही खूह में जिसको कहते हैं ना फेंक देना, वो आप फेंक रहे हो। कि इतनी देर से मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आपके अल्लाह को या मोहम्मद को माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये पता था कि वो एग्जिस्ट करते हैं? इसका बात सिंपल से क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में आप नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप दे सकते ना
तो फिर आप इस बात के मजाज होते कि आप एबायोजेनेसिस का या जिंदगी कैसे शुरू हुई, एवोल्यूशन कैसे हुई, इसकी बात करते। जिंदगी इस जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा जो जिंदगी है ना, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आपके मोहम्मद और आपके अल्लाह दोनों देसी, दोनों बदुओं को, अरबी बदुओं को लिटरली ये बात नहीं पता थी। अल्लाह तो है नहीं है, हजरत मोहम्मद को पता नहीं था। हजरत मोहम्मद ने वही गप्पे मारनी थी जो उनकी आंखों के सामने थी। हजरत मोहम्मद लिटरली वो बातें कर रहे थे जो उनकी आंखों के सामने था। हजरत मोहम्मद ये कहते हैं, ओ जी मुझे जिब्राइल नजर आता है जी, ओ जी मुझे आके जी बड़े जी आके बता देता है ये बात होगी वो होगी। ओ भाई जिब्राइल तो नजर आना है या नहीं आना वो तो एक और क्वेश्चन है। जिब्राइल तो भाई एक ख्याली पुलाव पका दिया ना हजरत मोहम्मद ने, ठीक है, वो तो किसी को नजर नहीं आना ना, वो तो साबित भी नहीं करना पड़ना। तो भाई ये जो इस चीज के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे हैं ना, इसके ऊपर ये मुझे नजर नहीं आ रहे, ठीक है। मगर अगर यही मैं माइक्रोस्कोप लगा के देखूं ना, तो मुझे इधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे हुए नजर आ जाएंगे। क्यों नजर आ जाएंगे, उसकी एक बड़ी सिंपल सी बात है। मगर हजरत मोहम्मद के पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं थी, तो वो माइक्रोस्कोप नहीं थी, तो वो कहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते, ठीक है। तो इनको चाहिए एबायोजेनेसिस का सबूत, जिनके नबी को छनकना भी नहीं पता था, ठीक है। सिंपल सी बात है, आगे बातें करते हैं। मतलब जब इनको ज्यादा दर्द शुरू हो जाती है, फिर ये पर्सनल अटैक शुरू कर देते हैं। ये बंदा आया शुरू से ही पर्सनल पर्सनल हो रहा है। भाई तुम्हें क्या मसला है, तुम आके एक एक टॉपिक पे बात करो ना, ये क्या बात हुई। आके पर्सनल अटैक तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझ पे पर्सनल अटैक करोगे मैं हजरत मोहम्मद को पेल दूंगा, वो तो मैं करता हूँ। फिर तो आपकी हजरत मोहम्मद की इज्जत और आपकी इज्जत आपके हाथ में होती है। अगर आप आके इज्जत से तमीज से बात नहीं करोगे, तो फिर भाई मैं तो हजरत मोहम्मद की इज्जत करता नहीं हूं। मैं तो अल्लाह को जो है लिटरली, मैं अल्लाह को एक गधा समझता हूं, तो मैं तो फिर गधे की सवारी शुरू कर देता हूं उसी टाइम, ठीक है। तो समझा करो इस बात को। अच्छा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।